प्रिय मित्रों, आपने कभी देखा होगा या आपने महसूस किया होगा कि हम जब रात में सोते हैं, रात्रिकालीन शयन करते हैं, तो चीर निद्रा के अंदर हम भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमण का मतलब हो गया कि हमारा जो स्थूल शरीर है, जो बॉडी है, वो बिस्तर के ऊपर ही रहती है, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है अंदर में, जो हमारा प्राण है, वो कहीं बाहर विचरण करते हुए हम पाते हैं। हम सपने के अंदर देखते हैं कि हम काशी पहुँचे हुए हैं, काशी में ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं, या फिर हम नागालैंड पहुँचे हुए हैं, या फिर हम पंजाब पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे हम वहाँ पर विचरण करते रहते हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो मेन बॉडी है वो बिस्तर के ऊपर ही रहती है, और इसमें से जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहर निकल करके यात्राएं करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए वास्तुशास्त्र के अंदर बताया गया है कि हमारे सोने का जो तरीका है वो बिल्कुल वास्तु अनुसार होना चाहिए। यदि हम सकारात्मक स्थिति में शयन करते हैं, सोते हैं, तो हमारे हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो अच्छी हमेशा सकारात्मक एनर्जियां महसूस करेगा, और यदि हम गलत दिशा में सिर करके सोते हैं तो वो नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न करेगा। जैसे दोस्तों, मान लीजिए किसी को रात्रि में बहुत अच्छा सपना आया, तो बहुत अच्छा सपना आने का कारण है कि वो बिल्कुल वास्तु अनुसार ही शयन जो व्यक्ति करता है उनको शुभ सपने आते हैं, और जो वास्तु के अनुसार शयन नहीं करते हैं उनको अशुभ सपने आते हैं। दोस्तों, उत्तर जो दिशा है वो कुबेर की दिशा है, साथ में ही ये उत्तर दिशा पितृलोक और यम का मार्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दिशा में स्त्री पैर रख करके सोती हैं तो स्त्री का जीवन क्षीण होने लगता है। प्रिय मित्रों, इससे स्त्री को रोग, मानसिक अशांति, वैवाहिक जीवन में कलेश और संतान पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रिय मित्रों, शास्त्रों में लिखा है, यदि स्त्री निरंतर उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोए तो धीरे धीरे उसका सौभाग्य नष्ट होने लगता है। इसलिए स्त्रियों को कभी भी उत्तर दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। प्रिय मित्रों, यदि स्त्री पूरब दिशा में सिर करके सोए तो स्त्री का सौंदर्य और आकर्षण बढ़ता है, उससे उसको संतान सुख भी प्राप्त होता है, साथ में संतान की आयु भी लंबी होती है। प्रिय मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि कन्या है, विवाहित नहीं है, अविवाहित है, तो उसको पूरब दिशा की ओर सिर करके पश्चिम दिशा की ओर पैर करके सोना बहुत अच्छा माना जाता है वास्तु के अंदर, क्योंकि इससे उसको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, क्योंकि ये दिशा जो पूरब दिशा है ये सूर्य की दिशा होती है, इस दिशा से सूर्य उदय होता है। प्रिय मित्रों, दक्षिण दिशा, ये दिशा जो होती है वो वास्तु के अंदर यम और स्थिरता की दिशा मानी गई है। दक्षिण जो साउथ डायरेक्शन होता है वो यम और स्थिरता से संबंध रखता है। दोस्तों, ग्रस्त जो स्त्रियां हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण दिशा में सिर करके शयन करना चाहिए। दक्षिण दिशा में सिर रख करके सोना उनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। दोस्तों, स्त्री के शरीर में ऊर्जा का संतुलन इससे बना रहता है, स्त्री रोगी नहीं होती यदि जो स्त्री दक्षिण दिशा में सिर करके सोती हैं। और दोस्तों, जो स्त्री दक्षिण दिशा में सिर करके सोती हैं उनके पति पत्नी में स्थिर प्रेम और सामंजस्य बना हुआ रहता है। उनके पति पत्नी के बीच में कलह कलेश नहीं होती, मनमुटाव नहीं होता, और दाम्पत्य जीवन में स्थिरता और सामंजस्य, मतलब एक दूसरे के जो मन है वो मिले हुए रहते हैं। प्रिय मित्रों, विशेष तौर से जो गर्भवती स्त्री होती है उनको विशेष तौर से दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही अच्छा होता है।
ऐसी स्त्री माना जाता है कि जो स्त्री दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोती हैं, तो ऐसे परिवार में उसको कुल वृद्धि और दीर्घ आयु संतान प्राप्त होती हैं। प्रिय मित्रों, यदि दक्षिण या पूरब की ओर सिर है तो सूक्ष्म शरीर है, वो देवलोक की ओर विचरण करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब शयन करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या कन्या हो, तो उनको ये विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि उनका सिर दक्षिण दिशा में होना बहुत जरूरी है। यदि वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं या फिर अविवाहित कन्या हैं, तो उनको अपना सिर है वो ईस्ट डायरेक्शन में यानी पूर्व दिशा में रख करके सोना चाहिए। प्रिय मित्रों, गर्भवती महिला है, उनको विशेष तौर से दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना उत्तम माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रिय मित्रों, आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। यदि ज्यादा ही वास्तु और ज्योतिष संबंधित आपको परामर्श चाहिए तो आप मेरे फोन नंबर भी नोट कीजिए 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आप इस कमल किशोर चैनल या वंदना भोजक चैनल या मुरलीधर भोजक चैनल को आप देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, धन्यवाद।